आज का हमारा विषय है संचार के कार्य, यानी कि फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। इसी में मैं फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन भी साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन में जो इसका सबसे प्राथमिक कार्य है वह है सूचना देना, शिक्षा देना, मनोरंजन करना और अनुनयन करना। अनुनयन का मतलब प्रेरित करना, आपके अंदर परिवर्तन लाना। अनुनयन को अंग्रेजी में कहते हैं परसुएशन। सो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड परसुएशन, ये प्राइमरी फंक्शन है। उसके बाद इसका सेकेंडरी फंक्शन है वॉचडॉग फंक्शन। अगर मास कम्युनिकेशन की बात करें, हम दोनों को लेकर इकट्ठे चल रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन में भी। फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन में भी ये इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बेसिकली मास कम्युनिकेशन का ही ज़्यादा फंक्शंस होता है, चर्चा होती है उसकी। तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, परसुएशन, उसके बाद वॉचडॉग फंक्शन, वॉचडॉग फंक्शन एंड टॉर्च बियरिंग फंक्शन। टॉर्च बियरिंग फंक्शन और लैसवेल का जो मॉडल है, उन्होंने फंक्शनल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन दिया था और उन्होंने कुछ तत्व बाद में जोड़े थे इसमें, ठीक है। कुछ तत्वों को उन्होंने जोड़ दिया था उसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूचना देना संचार का या जन संचार का प्रमुख कार्य है। इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो चाहे मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में अगर आपका न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविजन है, फिल्म है, उस सूचना, ग्रुप कम्युनिकेशन में भी हम सूचना, शिक्षा जैसी चीज देते हैं। तो सभी संचार उस सूचना देना, और उसके लिए जो पत्रकार जो सूचना देते हैं उनको खुद पहले जानकार होना जरूरी होता है। इसलिए कहते हैं कि पत्रकार हो तो बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। आप खुद सूचित नहीं रहेंगे तो दूसरे को सूचना कैसे देंगे? आप खुद तथ्यों से अवगत नहीं रहेंगे तो कैसे सूचना देंगे? तो इसलिए जो सूचना देने वाला, खास करके जो मास मीडिया जैसे क्षेत्रों में है, उसको खुद सूचित होना पड़ेगा, अवगत होना पड़ेगा। जैसे उदाहरणार्थ अभी किसान बिल ही चल रहा है। अब किसान बिल है क्या, ये बहुत से पत्रकार ठीक से नहीं जानते, या बहुत से मीडिया कर्मी, और सीधा उसके जो कटाक्ष पक्ष है, उसके पक्ष और विपक्ष में दोनों बात रखी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सूचना, जो मूलभूत चीज है कि वो बिल है क्या, वो विधेयक है क्या, उससे अवगत कराना को हम सूचना देने का एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। दूसरा, शिक्षा देना। संचार का काम है शिक्षा देना, जनसंचार का भी काम है शिक्षा देना। चाहे समाचार पत्र हो, वो भी आपको शिक्षा देता है। समाचार पत्रों में पृष्ठों में तो समाचार होता है, लेकिन आप देखते हैं एक संपादकीय पृष्ठ होता है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लेख, अग्रलेख, विशेष आलेख, यहाँ तक कि संपादक के नाम पत्र भी शिक्षाप्रद होता है ना। क्लासरूम में ग्रुप कम्युनिकेशन होता है तो यहाँ शिक्षा ही मूल है। समाचार पत्र के लिए सूचना मूल है। समाचार पत्र का अगर सबसे प्रमुख कार्य है तो शिक्षा देना नहीं है, प्रमुख कार्य नहीं, उसका सबसे मूल कार्य है समाचार देना। और समाचार सूचना का ही एक परिष्कृत, एक प्रोसेस्ड फॉर्म है। सूचना से ही समाचार निकलता है। अनरूटीन्ड इंफॉर्मेशन, हमने न्यूज़ की परिभाषा बताई थी आपको। सभी सूचना समाचार नहीं है, लेकिन सभी समाचार सूचना होते हैं। तो न्यूज़पेपर का प्रमुख कार्य सूचना देना। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, ये मुख्य रूप से ये भी संचार करते हैं, ये शिक्षा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि विश्वविद्यालय सूचना नहीं देता, और इसका मतलब ये भी नहीं कि मीडिया शिक्षा नहीं देता। मीडिया भी इनफॉर्मल एजुकेशन देता है। जो मीडिया एजुकेशन देता है उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। चाहे टेलीविजन हो, रेडियो हो, फिल्म हो, इंटरनेट हो, वो भी शिक्षा देता है, लेकिन अनौपचारिक तरीके से देता है। क्लासरूम की तरह विधिवत तरीके से बिठाकर आपको शिक्षा नहीं देता।
तो सूचना प्रमुख है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, ये सूचना प्रमुख। टेलीविज़न में आपको एंटरटेनमेंट भी काफ़ी मिलेगा, रेडियो में भी मिलेगा। तो समाचार पत्र सूचना उन्मुख मीडिया है। ठीक है। शिक्षा के लिए जहाँ तक संचार का सवाल है तो हमने बताया आपको, जितने भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, संस्थान हैं, ये शिक्षा देते हैं बहुत औपचारिक तरीके से। परीक्षा होगी, सेमेस्टर एग्जाम होगा, तो वहाँ जो सूचना, वहाँ जो संचार होता है वो शिक्षा केंद्रित, शिक्षोन्मुख संचार होता है। ठीक है। और तीसरा कार्य मैंने बताया एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट जैसे फिल्म मीडिया है ना, हम अपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी हम लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, संचार ही करते हैं ना, इंटरपर्सनल या स्मॉल ग्रुप में, या कभी बैठ कर आप अंतराक्षरी खेल रहे हैं, तो संचार ही है। तो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम एक दूसरे को हम मनोरंजन करते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। तो वो संचार का एक कार्य है, मनोरंजित करना, टू इंटरटेन। और अगर फिल्म की बात करें तो वो मुख्य रूप से मनोरंजन केंद्रित। टेलीविजन भी आजकल मुख्य रूप से मनोरंजन केंद्रित ही है, हालांकि ये विवाद का विषय है, काफी विवादास्पद विषय है, लेकिन जो शोध हुए हैं वो ये महसूस करते हैं कि दूरदर्शन भी अंततोगत्वा एक एंटरटेनमेंट मीडिया ही बनकर रह गया। जो उसकी जो जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उसको किस हद तक पूरा कर पा रहा है, बहुत प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन खैर, दूरदर्शन सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, लेकिन मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट मीडिया। और फिल्म तो प्योरली एंटरटेनमेंट मीडिया है। तो फिल्म भी किसी न किसी रूप में शिक्षा देती है और किसी न किसी रूप में सूचना भी देती है। कुछ बहुत अलग अलग देशों के बारे में, कुछ उसकी संस्कृति, उसके संस्कार आपको फिल्मों में भी देखने को मिलता है, तो वहाँ भी सूचना है। यानी कि सब चीज़ सभी जगह है, लेकिन किसकी क्या प्रमुखता है ये मैंने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया। इसके अलावा परसुएशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुनयन। परसुएशन मीन्स टू मोटिवेट, टू कन्विंस, टू चेंज, to bring about change in your mindset, in your thinking, in your horizon. All these are persuasion. To convince, persuasion थोड़ा सा शब्द को समझना होगा। संचार में हम लोग persuasion ही कहते हैं, एक प्रमुख कार्य है persuade करना। कहते हैं advertisers are the best persuaders, वो हमारे दिमाग में चेंज लाते हैं। समाचार पत्र में एडिटोरियल को भी persuader माना जाता है। तो परसुएड का मीन्स मतलब क्या होता है कि हम आपको अभिप्रेरित करते हैं, अनुप्राणित करना, अनुनयित करना। अनुनयन का मतलब ये सब होता है, प्रेरणा देना, आपके अंदर एक जान फूंक देना, आपको कन्विंस, विश्वस्त कर देना, आपको आपकी सोच में परिवर्तन लाना। ये इसको हम सबको कहते हैं परसुएशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सूचना का कार्य है, टू परसुएड। ठीक है ना। इसके अलावा लैसवेल का अगर आप फंक्शनल थियरी पढ़ेंगे, लैसवेल ने फंक्शनल थियरी ऑफ मास कम्युनिकेशन या फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन का जिक्र अलग से किया था 1948 में, और बाद में उसमें कुछ और फंक्शंस राइट ने, और उसके बाद में डेनिस मैकनील ने भी कुछ फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन की चर्चा की थी 1987। तो इन सभी को जोड़ेंगे हम, और फिर आपका पूरा फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर होगा। इन्फॉर्म, एजुकेट, इंटरटेन तो बहुत बेसिक बात है, एंड टू परसुएड ये तो आपको पहले दिन भी बताया गया था। तो डेनिस हारोल्ड डी लैसवेल ने 1948 में कुछ फंक्शंस जोड़ा था, जैसे पहला सर्वेलियंस ऑफ द इन्वायरमेंट, जिस पर्यावरण में आप रहते हैं उसका निगरानी करना। पहले मैंने आपको बताया था, एक वॉचडॉग फंक्शन भी बताया था। तो ये लैसवेल का जो सर्वेलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट है उसी से रिलेट करता है। हिंदी में कहें तो निगरानी करना, पर्यावरण जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसकी निगरानी करना। और मीडिया का भी बहुत प्रमुख कार्य है
टू वॉचडॉग फंक्शन, ठीक है ना। मीडिया भी निगरानी करता है, चाहे सरकार हो, समाज हो, पर्यावरण हो, कहीं भी गड़बड़ होगा तो उसका काम एक वॉचडॉग उसको माना जाता है, प्रमुख कार्य है मीडिया का। हालांकि मैं सारा मिला के बता रहा हूँ आपको। वॉचडॉग टेलीविजन भी करता है, रेडियो भी करे, सबका काम है निगरानी, आपका भी काम है निगरानी करना, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। हम और आप भी सर्वेलेंस, उन्होंने सारे संचार के बारे में बोला, तो सर्वेलेंस, लेकिन मुख्य रूप से मास कम्युनिकेशन उनका फंक्शनल थ्योरी है, जिसको पढ़िएगा, जिससे फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन कुछ निकल कर आता है, और उसका जिक्र करना भी अनिवार्य है। काफी शोध के बाद उन्होंने उस पर रिसर्च वर्क किया है और उन्होंने सर्वेलेंस का बहुत जिक्र किया। फिर लैसवेल ने एक और तत्व, एक और फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन बताया, जिसको कहते हैं कोरिलेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। ठीक है, ये लैसवेल के वर्ड्स, तो ये एग्जैक्ट वर्ड यही है। फिर भी आप संक्षेप में कह सकते हैं कोरिलेशन करना, ठीक है ना, टू कोरिलेट। आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट आर द फंक्शंस, देन कल्चरल ट्रांसमिशन, ये भी लैसवेल ने बताया था। कल्चरल ट्रांसमिशन, एक दूसरे के कल्चर को जानना, इसके सबकी विस्तृत व्याख्या मैं धीरे धीरे करूंगा। कल्चरल ट्रांसमिशन, और बाद में फिर जो बताया गया था डेनिस मैकविल ने मोबिलाइजेशन, इन सब तत्वों की, इन सब कार्यों की चर्चा की गई अपने फंक्शनल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन में। कई बार सीधा पूछा जाता है फंक्शंस, लैसवेल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन की चर्चा करें, तो लैसवेल के जो हमने अभी आपको बताए 1, 2, 3, इन तीनों की चर्चा होगी। कभी दोनों का कंबाइंड हो जाता है, लैसवेल एंड राइट के फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन की चर्चा करें, तो ये चारों की चर्चा होगी। फिर डेनिस मैकविल ने मोबिलाइजेशन जोड़ा था। और जनरल भी कोई बात पूछी जाती है तो भी आप लैसवेल का जिक्र करेंगे, राइट का जिक्र करेंगे और डेनिस मैकविल का जिक्र करेंगे। अब ये सबको हम धीरे धीरे समझ सकते हैं, ये सब पहले मेन जो पॉइंट्स, और इससे और भी कई पॉइंट्स निकल कर आते हैं। जैसे अगर हम सर्वेलेंस की बात करें तो एक वॉचडॉग फंक्शन निकलता है जो इसी से जुड़ा है, इसको हम वॉचडॉग फंक्शन कह सकते हैं। कुछ लोग इसको वॉचडॉग फंक्शन भी कहते हैं, हमारे मीडिया में ज्यादा मशहूर है। फिर अगर परसुएशन कहें तो एक और फंक्शन है जिसको हम टॉर्च बियरिंग फंक्शन कहते हैं। इन सब का मैं एक एक करके जिक्र करूंगा, ठीक है। तो पहले फिर से इंफॉर्मेशन पर आइए। अब इंफॉर्मेशन, एजुकेशन को, इंटरटेनमेंट को मिला करके कुछ शब्द निर्मित हो गए आजकल। इंफॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट इज इक्वल टू इंफोटेनमेंट। इंफॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट को भी इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इंटरटेनमेंट, मैं बहुत विस्तार से शिक्षा क्या है बता नहीं रहा हूं आपको, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंफॉर्मेशन क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस्ड एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन, इट्स ए प्रोसेस्ड एनालाइज्ड इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन। और सारा हमने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्थान बता दिया। समाचार पत्र में भी कैसे शिक्षा दी जाती है मैंने बताया। शिक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, उसकी विस्तार हम बाद में करेंगे। हम अभी केवल आपको फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन के जो मूल बिंदु हैं उसका जिक्र कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे। तो अब ये एक और फंक्शंस आ गया, इंफॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट। देखिए इंटरटेनमेंट है, दिस इज नॉन द लेस सिग्निफिकेंट, ये भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है हमारे जीवन में। जितनी निराशा है, जितनी अवसाद है, जितनी कुंठा है हमारे जीवन में, तो हम सभी के लिए मनोरंजन भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके तत्व भी आवश्यक है। इसलिए सूचना को भी जब हम मनोरंजित तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो उसको इंफोटेनमेंट कहा जाता है।
इंफोटेनमेंट, सूचना रंजन, ये नए शब्द हैं। जैसे आपको अमिताभ बच्चन का जो कौन बनेगा करोड़पति, इसमें क्या है, इंटरटेनमेंट भी और बहुत एजुकेशन है, क्विज होता है। क्लासरूम में इतना नहीं हो सकता कि वो सेलिब्रिटी है, पहले तो ऐसे ही बहुत अट्रैक्शन है, बहुत लोग देखना चाहते हैं, और उसमें इंटरटेनमेंट के साथ क्विज का और जीके का प्रोग्राम चल रहा है, तो दैट इज इंफोटेनमेंट। ठीक है, और भी कई दूरदर्शन पर जो सूचनाप्रद कार्य होते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ करते हैं, चाहे आपका दूसरे जो कार्यक्रम आते हैं डांस से संबंधित है ना, रात्रि वेला में आती है, कई कार्यक्रम आते हैं, नाम बताओ जिस पर कभी माधुरी दीक्षित आ जाती हैं, हाँ, जो भी है वो सारे इंटरटेनमेंट के माध्यम से आपको शिक्षा भी दे रहे हैं, सूचना भी दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह एक एडुटेनमेंट निकले, एडुटेनमेंट, एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट। इसको हम लोग कहते हैं एडुटेनमेंट। ठीक है, तो इंटरटेनमेंट इज इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि इंटरटेनमेंट हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मनोरंजन भी हमारे कम से कम एक, बल्कि हर काम में कहीं ना कहीं मनोरंजन जुड़ा है। किसी को काम करने में उसका मन मनोरंजित हो जाता है, वो एक, इसको बहुत गहराई से विश्लेषण करोगे, किसी को पढ़ने में मनोरंजन महसूस होता है, वो मनोरंजनात्मक अनुभूति होती है, उसको आनंद की अनुभूति होती है, वहाँ भी मनोरंजन है अगर आप ढूंढेंगे तो। पढ़ाने में आनंद की अनुभूति होती है, मनोरंजन है, छिपा हुआ है उसके अंदर। खैर, तो एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट इज इक्वल टू एडुटेनमेंट। इन सब की हम विस्तृत व्याख्या फिर करेंगे। फिर उसके बाद एक और टर्म है इंफॉर्मेशन प्लस एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट। ये सब इसको कहते हैं इन्फो एडुटेनमेंट। द वर्ड इज इन्फो एडुटेनमेंट। जो आपको टेलीविजन पर, अभी हम कह रहे थे कि टेलीविजन मुख्यतः इंटरटेनमेंट मीडिया है, लेकिन बहुत से कार्यक्रम में इंटरटेनमेंट तो है, लेकिन इंफॉर्मेशन भी है और एजुकेशन भी है और इंटरटेनमेंट भी है। उसको मिला जुला रूप में आप देखते हैं, तभी इतना ज़्यादा टीआरपी भी है, लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि मनोरंजन जो जोड़ दिया उसमें, फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता है ना। बताओ कौन कौन सा कार्यक्रम है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बहुत सा है कार्यक्रम है, झलक दिखला जा, डांस इंडिया डांस, इवन बिग बॉस, व्हाट इज दैट, लॉट ऑफ ग्रुप डिस्कशन देयर। So lot of group discussion with entertainment will develop your personality. Many people want to join that. है कि नहीं? तो बिग बॉस में एजुकेशन बहुत है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन भी है, इंटरटेनमेंट भी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है। बहुत हाई कंपटीशन है, आप देखते हैं बहुत भीड़ है, बहुत हाई टीआरपी, ऐसे बहुत से। मैंने आपको केवल इन्फो एडुटेनमेंट बताना चाहा, इंफोटेनमेंट बताना चाहा। तो टीवी के बहुत से सीरियल्स जिसको लोग इतना देखते हैं, हाउस वाइफ्स हों चाहे दूसरे लोग भी हों, सब लोग देखते हैं, बिकॉज दे हैव सम इंफोटेनमेंट, बट दैट इज नॉट अ फॉर्मल एजुकेशन। जो क्लासरूम टीचिंग में ज़्यादा एजुकेशन डोमिनेंस होता है, यहाँ इंटरटेनमेंट को हम डायरेक्ट नहीं दे सकते। तो मैंने कई उदाहरण देके आपको इन सब की व्याख्या की। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य हैं संचालन, ठीक है। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, ये तो प्राइमरी फंक्शन है एंड परसुएशन। इसके बाद सर्विलेंस, कोरिलेशन, कल्चरल ट्रांसमिशन, रिक्रिएशन, मोबिलाइजेशन, these are added by experts. Then these new terms, उसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सा है, जैसे डेवलपमेंट, लिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेशन, पॉवर्टी इरेडिकेशन, ये सब इससे ही निकले हैं कहीं ना कहीं। नेशनल इंटीग्रेशन, ये सब फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन।
लेकिन पहले हम इन तत्वों की व्याख्या करेंगे, इन कार्यों की व्याख्या एक एक करके करेंगे, फिर हम इससे और भी कार्य आपको निकालकर जो सेकेंडरी फंक्शन है, मेन जो फंक्शन है वो ये। और इसके बाद मैंने अभी आपको बताया नेशनल इंटीग्रेशन, कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चर इसमें भी आ रहा है। अब डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत तरह का डेवलपमेंट है जो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ऑल these are the functions of communication। मगर हम शुरुआत करते हैं इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, परसुएशन, रिक्रिएशन, सर्वेलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, कोरिलेशन, कल्चरल ट्रांसमिशन, मोबिलाइजेशन, infotainment, edutainment, and there are so many secondary functions। वॉचडॉग फंक्शन भी कोई लिखता है मीडिया का तो वो इसी में आ जाता है, एक तरह से इसी से रिलेट करता है, इसी से उसकी उत्पत्ति हुई। लैसवेल ने जो 1948 में दिया था उसके बाद ही ये वॉचडॉग फंक्शन शब्द प्रचलित हुआ था। पहले पश्चिम के देशों में आया था, फिर भारत में भी इसकी काफी चर्चा होती है, वॉचडॉग फंक्शन ऑफ मीडिया।